प्यारे छात्रों, सामान्य ज्ञान आपका तभी बेहतर होगा जब आप खुद से तथ्यों को पढ़ोगे, उसे लिखोगे और उसे खुद से सुनोगे। राघव रीजनिंग क्लासेज का छात्र यही तो कर रहा है। कुछ दिन इस श्रृंखला को सुनकर तो देखो, दीवाने हो जाओगे। मैं सुधाकर सिंह सामान्य ज्ञान के इस श्रृंखला में आज का टॉपिक है भारतीय रेल। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं। साल दर साल भारतीय रेल ने जो उपलब्धियां हासिल की है उनकी फेहरिस्त लंबी है। अपने विकास और विस्तार के क्रम में रेल ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश में आज एक बड़ा रेल नेटवर्क तैयार हो चुका है। सामान्य यात्री गाड़ियों से लेकर अति लग्जरी सुविधाओं से संपन्न रेलगाड़ियों का विशाल बेड़ा भारतीय रेल के पास मौजूद है। हजारों मालगाड़ियां रात दिन माल ढुलाई में लगी रहती है। आंकड़ों की बात करें तो इस समय देश में लगभग 2.5 करोड़ यात्री रेलगाड़ियों में सफ़र करते हैं। वह 30 लाख टन माल की ढुलाई की जाती है। इस कार्य हेतु प्रतिदिन 13,000 से अधिक यात्री गाड़ियां और 8,000 से अधिक मालगाड़ियों का संचालन किया जाता है। हर साल नई नई द्रुतगामी और अति आधुनिक सुविधाओं से लैस रेलगाड़ियां शुरू की जाती है। तीव्रतम गति वाला बुलेट ट्रेन चलाने की कार्य योजना तैयार की गई है। आज अनेक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को तमाम तरह की सुविधाएं प्राप्त हैं। दूर दराज के और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक रेलगाड़ी पहुंच गई है। जहां रेलगाड़ी का पहुंचना संभव था, वहां भी रेलवे के इंजीनियरों और टेक्नीशियनों ने सुरंग खोदकर रेलगाड़ी पहुंचा दी है। यद्यपि अभी भी अधिकांश पर्वतीय और दूर दराज के अनेक क्षेत्रों में रेल पर नेटवर्क तैयार नहीं हो पाया। यात्री सुविधाएं, यात्रियों की सुरक्षा, ट्रेन की लेट लतीफ़ी, रेल नेटवर्क का विस्तार आदि क्षेत्र में बड़ा काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। मैं पुष्पा ठाकुर, जिला गया, बिहार से इस सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं रेल सेवा का विस्तार और विकास के बारे में बताने जा रही हूँ। वर्ष 1851 में पहला लोकोमोटिव भाप इंजन थॉमसन और लॉर्ड फॉकलैंड भारत पहुंचा। भारत में प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम मालगाड़ी चलाई गई। इसका परिचालन 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से परीन कलियार के बीच किया गया। भारत में सर्वप्रथम यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई के बारी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चलाई गई थी। रेलगाड़ी ने दोनों स्टेशनों के बीच की 33.8 किलोमीटर दूरी 57 मिनट में तय की। धन्यवाद। नाम पल्लवी कुमारी वैशाली से। सामान्य ज्ञान के श्रृंखला में आज मेरा टॉपिक है इतिहास। भारतीय समाचार पत्र उद्योग में लगभग 50 स्थान ऐसे हैं जो शताब्दी पूरी कर चुके हैं। मुंबई से प्रकाशित हो रहा गुजराती अखबार बम्बई समाचार पत्र न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में सबसे पुराना अखबार है। यह 1822 में प्रारंभ हुआ था। भारत में छपने वाला पहला साप्ताहिक बंगाल गजट हिकिज गजट के नाम से भी जाना जाता है। 1780 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ। उसके संपादक जेम्स हिकी अंग्रेज थे। दी दर्शनक कोलकाता से छपने वाला पहला भारतीय भाषा को पत्र था। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा पांडे, जिला रोहतास, बिहार से। आज मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में बताने जा रही हूँ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। बिरुअनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिरुअनंतपुरम में है। राजाशासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है। गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है।
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पणजी में है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है तथा अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। धन्यवाद। मैं दीपक कुमार बक्सर बिहार से सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज का मेरा विषय पहला हिंदी अखबार। अब ध्यान से सुनिए। हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मार्तंड था। इसका प्रकाशन पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कोलकाता में प्रारंभ किया था। साप्ताहिक रूप से हर मंगलवार को प्रकाशित होने वाले इस अखबार में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया था। यह देवनागरी लिपि में संपूर्ण हिंदी अखबार था। पंडित शुक्ल ने 500 प्रतियां मुद्रित की थी। हालांकि ऊंचे दामों के कारण 4 दिसंबर 1927 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। उदंत मार्तंड के प्रकाशन के प्रथम दिवस के 30 मई को भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1956 को हुई। धन्यवाद। मैं शिल्पी कुमारी पटना से आज मैं भारतीय प्रेस का इतिहास बताने जा रही हूँ। भारतीय समाचार पत्र उद्योग में लगभग 50 स्थान ऐसे हैं जिसे शताब्दी पूरा कर चुके हैं। मुंबई से प्रकाशित हो रहा गुजराती अखबार बम्बई समाचार पत्र न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में सबसे पुराना अखबार है। यह 1822 में आरंभ हुआ था। भारत में गजट हिजिक गेजेट के नाम से जाना जाता है। 1780 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ। उसके संवाददाता जेम्स हिक्की अंग्रेज के थे और दिग्गज दर्शन बंगाली कोलकाता से छापने वाली पहला भारतीय भाषा का 1818 में पत्र था। हिंदी भाषा का पहला अखबार उदित मार्तंड था। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में मैं अतुल बक्सर से। आज का टॉपिक है रेल परिवहन के कुछ तथ्य। भारतीय रेलवे में नए जोन का गठन। रेलवे के एक नए जोन दक्षिण तटीय रेलवे का गठन किया जाएगा जो आंध्र प्रदेश में होगा। यह देश में रेलवे का 18वां जोन होगा। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। इस प्रस्तावित जोन में 3 मंडल गुंटूकल, कुंटूर और विजयवाड़ा होंगे जो इस समय दक्षिण मध्य रेलवे के अधीन है। इस विभाजन के बाद दक्षिण मध्य रेलवे में 3 मंडल सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़ ही रह जाएंगे। भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर सुरेखा यादव, ये एशिया की भी प्रथम महिला रेल ड्राइवर हैं। भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तथा दार्जिलिंग हिमालय रेलवे वर्ष 1999 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में मैं प्रीति कुमारी गया बिहार से। आज मैं प्रमुख बंदरगाह के बारे में बताने जा रही हूँ। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। यह बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है और मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह भी है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा बंदरगाह और सर्वाधिक समुद्री यातायात वाला है। निहोवा सोबा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा में है जो जुआरी नदी के एस्चुअरी पर बना बंदरगाह है। न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में है। कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह यह है। सबसे गहरा बंदरगाह भी यही है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। धन्यवाद। मैं जीतू कुमारी सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल नेटवर्क की लंबाई 65,808 किलोमीटर है जिस पर 7,112 स्टेशन है। भारत में लगभग 20,000 रेलगाड़ियां प्रतिदिन पटरियों पर दौड़ती है। रेलवेज में 7,910 इंजन, 66,392 सवारी कोच, 5,822 अन्य सवारी कोच यान तथा 2,45,267 वैगन शामिल है।
देश की चारों दिशाओं को जोड़ने में भारतीय रेल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यह देश भर के लोगों के लिए परिवहन का सबसे सस्ता, सुगम और सुविधाजनक साधन है। रेल द्वारा बड़ी मात्रा में घरेलू एवं औद्योगिक वस्तुओं की ढुलाई की जाती है, जो सामाजिक आर्थिक के लिए आवश्यक है। भारत में औद्योगिक, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन आदि का विकास और विस्तार भारत की सुसंस्थापित रेलवे प्रणाली के माध्यम से ही संभव हो सका है। वास्तव में भारतीय रेल देश की जीवन धारा है और अर्थव्यवस्था विकास के लिए एवं उसे मजबूत बनाने में इसका प्रमुख हाथ है। धन्यवाद। जय हिंद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं प्रियंका कुमारी मधुबनी बिहार से आज मैं रेलवे जोन और उनके मुख्यालय के बारे में बोलने जा रही हूँ। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुगली, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से। सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत का समाचार एजेंसियां। भारत में कुल 4 समाचार एजेंसियां हैं। पहला पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दूसरा है यूएनआई अर्थात यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, तीसरा है समाचार भारती तथा चौथा है हिंदुस्तान समाचार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी और ये भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है तथा यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का पंजीकरण 19 दिसंबर 1959 में हुआ था तथा समाचार का काम 21 मार्च 1961 को शुरू किया गया। इसने 90 के दशक के शुरू में इसने उर्दू सेवा शुरू किया। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सभी को स्वागत है। मैं राजा राम, जिला मधुबनी बिहार। आज मैं आप सबके बीच वर्नाकुलर एक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 1857 के संग्राम के बाद पत्रकारिता देशहित की ओर प्रवृत्त हुई। इसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने यह कानून लागू कर देसी भाषा में पत्रों पर यह शर्त लगा दी कि वे घृणा व द्रोह उकसाने वाली चीज़ें प्रकाशित नहीं करेंगी। 1880 में लॉर्ड रिपन के आने पर यह एक्ट 7 सितंबर 1881 को रद्द कर दिया गया। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान की इस श्रृंखला में मैं पश्चिम चंपारण के रामनगर से पूनम देवी आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं सर्वप्रथम चलाई गई रेलगाड़ी से संबंधित कुछ चर्चाओं को प्रस्तुत करूंगी। वर्ष 1851 में पहला लोकोमोटिव भाप इंजन थॉमसन और लॉर्ड फाकलैंड भारत पहुंचा। भारत में प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम मालगाड़ी चलाई गई। इसका परिचालन 22 दिसंबर सन 1851 को रुड़की से वीरान कलियार के बीच किया गया। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल सन 1853 को मुंबई बोरीबंदर स्टेशन, जो अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जानी जाती है, से ठाणे के बीच चलाई गई। रेलगाड़ी ने दोनों स्टेशनों के बीच की 33.8 किलोमीटर की दूरी 57 मिनट में तय की। गाड़ी में 14 बोगियां थीं, जिनमें 400 यात्री सवार थे। रेलगाड़ी को चलाने के लिए सिंध, सुल्तान और साहिब नाम के 3 लोकोमोटिव भाप के इंजनों का इस्तेमाल किया गया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत में 4 समाचार एजेंसियां हैं। प्रेस ट्रस्ट
ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया समाचार, भारतीय हिंदुस्तान समाचार, जिसमें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, जिसकी स्थापना 27 नवंबर 1949 को हुई थी। यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 19 दिसंबर 1959 को हुआ था। यह खाड़ी के 4 देशों में काम करता है।